तो दोस्तों, खबर की शुरुआत कुछ ऐसी है कि एक तरफ मेज पर शांति की बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ समंदर की लहरों से बारूद की गंध आ रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच बने तनाव की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अभी अपने विदेश मंत्री को अमेरिका से न्याय संगत बात करने का निर्देश दे ही रहे थे कि खबर आई अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के एक शाहिद 139 ड्रोन को मार गिराया है। अब इसे आप राजनीति की भाषा में धोखा कहें या डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक्स, लेकिन इस घटना ने पूरे मिडिल ईस्ट को सुलगा दिया है। वो भी तब जब 6 फरवरी को ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर को लेकर बातचीत हो रही है। चलिए समझते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल घटना ईरान के तट से करीब 500 किलोमीटर दूर की है। अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन वहां तैनात था। अचानक एक ईरानी शाहिद 134 ड्रोन इसकी ओर बढ़ने लगा। अमेरिका का कहना है कि ड्रोन आक्रामक तरीके से जहाज की तरफ आ रहा था। जवाब में आसमान चीरते हुए अमेरिकी F-35C फाइटर जेट ने उड़ान भरी और पलक झपकते ही ड्रोन को ढेर कर दिया। अमेरिका इसे आत्मरक्षा कह रहा है, लेकिन ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है। अब ट्रंप ने पहले ही ईरान की ओर एक ऐसा विशाल बेड़ा भेज रखा है जो उनके मुताबिक वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी कहीं ज्यादा बड़ा और घातक है। अभी ड्रोन गिरने की खबर ठंडी भी नहीं हुई थी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक और मोर्चा खुल गया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की तेज रफ्तार नाव ने एक अमेरिकी केमिकल टैंकर MV स्टेना इम्परेटिव को घेर लिया। रेडियो पर सीधी धमकी दी गई, जहाज सरेंडर करो वरना जब्त कर लेंगे। हवा में तनाव इतना था कि लगा युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन तभी अमेरिकी विध्वंसक USS मैकफॉल बीच में आ गया और ईरानी नाव को पीछे हटना पड़ा। यह घटनाएं साफ दिखाती हैं कि समंदर अब केवल व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि अखाड़ा बन चुका है। ईरान में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है और दूसरी तरफ उसके जहाजों पर हमले भी हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के करीबी हलकों में तो इसे ट्रंप का धोखा तक करार कर दिया गया है। ईरान ने भी ठान लिया कि वो झुकने वाला नहीं है। रक्षा मंत्री हामिर हतामी ने ऐलान किया कि ईरान की सेना को 1000 नए स्ट्रेटेजिक ड्रोन सौंप दिए गए हैं। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, ये जमीन, समंदर और आसमान तीनों जगह तबाही मचा सकते हैं। ईरान का कहना है कि उन्होंने 2025 में इजराइल के साथ हुए 12 दिवसीय युद्ध से काफी कुछ सीखा है और अब उनके ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी माहिर हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान एक तरफ तुर्की, ओमान और कतर के जरिए अमेरिका से बात सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की शर्तें ईरान के लिए जहर का घूंट जैसी हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह खत्म करे, अपनी मिसाइल और ड्रोन की ताकत को सीमित करे और सबसे बड़ी बात, इजराइल को मान्यता दे दे। ईरान के लिए ये शर्तें शांति नहीं बल्कि आत्मसमर्पण जैसी हैं। तेहरान का मानना है कि इन शर्तों को मानना युद्ध लड़ने से भी ज्यादा महंगा साबित होगा। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच की ये तकरार अब केवल 2 देशों की नहीं रही। एक रिपोर्ट कहती है कि इन घटनाओं से ग्लोबल ऑयल मार्केट में पैनिक फैल सकता है। अगर होर्मुज की खाड़ी बंद होती है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और ट्रंप की जो मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति और ईरान का 1000 ड्रोन वाला जवाब, ये दोनों मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध की आग में ढकेल सकती है, तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। आप लोगों का क्या मानना है ईरान और अमेरिका को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।